तो भैया जी नमस्कार। हम अखिलेश कुमार स्वागत करता नहीं अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी पढ़ाई में। जैसे कि हमने के जानता नहीं सर, पिछला वीडियो में तो देख लो कि हम का बताओ तो नहीं चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ता नहीं सर। आज चोल साम्राज्य के बारे में पढ़म सर। चोल साम्राज्य में हमने का पढ़ले रहनी सर। चोल साम्राज्य के संस्थापक के रहे, ओकरा बाद के आयल, ओकरा बाद के आयल, ओकरा बाद के आयल, ओकरा बाद का कहानी रहे, मतलब कुल मिला के शासक लोग के बात कैले रहनी सर। ठीक बा, तो हम ऊपर चर्चा ना करम कि शासक के रहे, फिर से चर्चा ना करम कैसे पिछला वीडियो में चर्चा कैले बनी। शायद देख ले तो पता हो, ना देख ले तो जाकर देखी प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाए। ठीक बा, तो आज हमने की बात करम सब कि चोल साम्राज्य में सामाजिक स्थिति क्या रहा है, राजनीतिक स्थिति क्या रहा है। ठीक बा, कैसन कैसन शब्द के प्रयोग कल जाता है। ठीक बा, तो ये सब चीज़ आज हमने की बात करम सर। तो चले का स्टार्ट कर जाओ। सबसे पहले बता दें कि चोल साम्राज्य के जो अंतिम शासक रहे ना, वो राजेंद्र तृतीय रहे। कौन रहे? राजेंद्र तृतीय। चले का छोटा मोटा जानकारी जो बा के लिखते चल जाए ताकि याद भी होत रही। हम आशा करते नहीं कि पिछला वीडियो को देख ले ना देख ले तो भैया जी जाके चेक करी, मजा आई पढ़ने में। ठीक बा, चलिए तो हमने के चोल साम्राज्य के अंतिम शासक के बात कल जाओ तो कौन रहे? चोल साम्राज्य के अंतिम शासक के नाम का रहे भैया जी? अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, इसके बाद से हम कहानी खत्म करते हैं शासकों के नाम को लेकर। ठीक है, किसके बाद कौन शासन किया, किसके बाद कौन शासन, एक के छोड़ देता नहीं सर। आगे बढ़ता है कि देखिए हमने के जो चोल साम्राज्य रहे न, उनमें भूमि कई तरह के रहे। ठीक बा, चोल साम्राज्य में प्रचलित जो भूमि कई तरह से भूमि के मतलब प्रचलन रहे, ओकर नाम कुछ अलग टाइप के रहे। आज हमने के उ सब जाने सर कि भूमि कैसन टाइप के रहे, उनमें शासन करे वाला के का कहल जात रहे, उच्च अधिकारी लोग के का कहल जाता है, निम्न अधिकारी के का कहल जाता है, राजा के पास सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब एकदम करीबी में शासन करे वाला मतलब मंत्री के रूप में के रहे। तो ये सब चीज़ देखल जाता। सबसे पहले देख लिया कि क्या बोलो जला भूमि का प्रकार। चोल काल के भूमि का प्रकार हमने देखा जाए। चोलकालीन भूमि के प्रकार में सबसे पहले आ जाए वेलन बगाई। ई भूमि रहे, वेलन बगाई एक प्रकार के भूमि रहे। ठीक बा, याद रखे के बाद ओकरा बाद ब्रह्मदेव भूमि के एगो प्रकार होता है। सब बतावत नहीं कि कौना के का कहल जाला, कौना के कैसन भूमि हुई तो ओकरा के वेलन बगाई कहल जाए, कैसन भूमि तो ब्रह्मदेव भूमि कहल जाए। ठीक बा, ओकरा बाद ब्रह्मदेव होगा, ओकरा बाद आपका देवदान भूमि कहिए, या फिर इसी का नाम आता है तिरुनम टडकनी। ठीक बा, ई नाम याद रखे के बाद ओकरा बाद आ जाए शाला भोग। इहो एगो जमीने के प्रकार है, वो पुरानका जमाना के। ठीक बा, मतलब चोल का नहीं समय के। तो शाला भोग रहे, एगो रहे पल्लीचंदम। ई देखिए कैसन जमीन रहे पल्लीचंदम। ई कैसन प्रकार के जमीन होता रहे? तो वेलन बगाई अगर कहल जाओ तो जितना जमीन गैर ब्राह्मण लोग के रहे उस सब जमीन के वेलन बगाई कहल जाता है। काहे से कि वेलन के मतलबे होता रहे कौन चीज? किसान। वेलन के मतलबे होला किसान। ठीक बा, ध्यान रखे के बात बा, वेलन के मतलब का होला? किसान होला। आ वेलन बगाई मतलब वेलन के जितना जमीन रहे मतलब किसान लोग के जो गैर ब्राह्मण रहे लोग, मतलब ब्राह्मण ना रहे, ब्राह्मण के छोड़ के जितना भी किसान के भूमि रहे उस सब के कहल जाता है वेलन बगाई। यानी गैर ब्राह्मणों की भूमि हम कह सकते हैं। गैर ब्राह्मणों की कौन चीज की भूमि, गैर ब्राह्मण लोग के जितना भूमि रहे न उस सब के क्या कहल जाता है? वेलन बगाई। लेकिन ब्रह्मदेव मतलब कौन होगा? ऐसा भूमि जो ब्राह्मण लोग के दिहल जात रहे दान में। ठीक बा, वो भूमि के कहल जाता है ब्रह्मदेव भूमि। मतलब कि ब्राह्मणों को दे जाने वाली, दान में दी जाने वाली, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या बोलते हैं? ब्राह्मणों के दान दी गई भूमि को बोलते हैं ब्रह्मदेव भूमि। ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है। देवदान या फिर तिरुनम टडकनी, ई कैसन जमीन होता है? तो देवदान, देव से ही अर्थ निकलता कि कहीं ना देवी और देवता के में आवत शब्द। ठीक बा, तो देवदान से मतलब का बा कि जौन जमीन के मतलब मंदिर खातिर दे दिया जाता रहे
ओकरा के कहल जात रहे देवदान। मतलब ले जा भाई मंदिर यहाँ बनी, समाज के मतलब सब अथी से मत से दिया जाता रहे कि ले जा हमार जमीन है में मंदिर बनी, ठीक बा। तो ओसन जमीन के क्या कहल जाता है देवदान भूमि या तिरुनम टडकनी टाइप के जमीन कहल जाता है, ठीक बा। तो ये क्या होता है मंदिर के लिए दान दी गई भूमि, मंदिर के लिए दान दी गई भूमि कह सकते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे जो भूमि को हम मंदिर के लिए दे देते थे कि ले जाइए भैया आप मंदिर बनाइए, तो उस जमीन को कैसा कहते हैं, कैसा भूमि कहते थे, तिरुनम टडकनी कहते थे या फिर देवदान भूमि कहते थे, ठीक है। कोनो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। शाला भोग, शाला भोग अब मत कहिएगा कि शाली भोग, ठीक है। यहाँ शाला और शाली नहीं पढ़ाई हो रही है, यहाँ पढ़ाई होता है शाला भोग का मतलब। अच्छा जैसे हमने पढ़ा सब पाठशाला, ठीक बा, पाठशाला। तो पाठशाला मतलब क्या, एगो स्थान, तो पाठशाला उसी तरह से शाला भोग। तो पाठशाला मतलब क्या होला, विद्यालय, स्कूल। तो जवन भूमि स्कूल खातिर दे दिया जाता है, स्कूल के देख रेख में दे दिया जाता है, वो भूमि के क्या कहल जाता है, शाला भोग भूमि, ठीक बा। यानी जो जमीन स्कूल की देख रेख के लिए या फिर आप कह सकते हैं विद्यालय की देख रेख के लिए दी जाने वाली, विद्यालय की देख रेख के लिए, ठीक है, विद्यालय की देख रेख के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, शाला भोग कहा जाता था। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पल्ली चंदम किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी, पल्ली चंदम वो भूमि होता है जैसे हमने के पढ़ लेबे जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थाक बनावे खातिर जौन भूमि दिया जाता है दान में, वो भूमि के पल्ली चंदम भूमि कहल जाता है, ठीक बा। मतलब जैन धर्म के हो गल कि जैन मंदिर अगर बनवाए के बाद कहीं चाहे जैन धर्म के से संस्था से जुड़ल कोनो भी चीज़ बनावे के बाद मतलब वो जमीन पर, तो वो जमीन दिया जाता है जैन लोग के संस्था बनावे के, तो औसन जमीन के पल्ली चंदम कहल जाता है। कौन सी, जैनों के लिए दान में दी गई भूमि, जैन संस्थानों के लिए दी गई भूमि, देख सकते हैं जैन संस्थानों के लिए दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, पल्ली चंदम कहा जाता। कोनो दिक्कत नहीं के। अच्छा उस जमाना में हमने के तो ये बात कर रहे हैं जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। उस जमाना में राजा होते रहे, ठीक बा, और राजा के जो मंत्री होते रहे ओकरा क्या कहल जाता है, देखो मंत्री दो प्रकार के हो सकता लो, एक तो उच्च अधिकारी हो जा, उच्च अधिकारी, ठीक बा, एगो उच्च अधिकारी हो जात हो, एगो निम्न अधिकारी, ठीक बा। राजा के वो जमाना में राजा के जो भी सम्राट रहे अपना प्रजा के प्रांत के, वो राजा के तो मंत्री हो लो, वो मंत्री में सबसे उच्च अधिकारी जो मतलब लग ही रहत रहे, सटल रहत रहे, हाँ मतलब उच्च अधिकारी ओकरा क्या कहल जात रहे, वो लोग के कहल जाता है पेरुंदरम। क्या कहल जाता है, पेरुंदरम, ठीक बा, पेरुंदरम कहल जाता है। आ निम्न अधिकारी के क्या कहल जाता है, शेरुंदरम, ठीक बा। उच्च अधिकारी के पेरुंदरम और निम्न अधिकारी के क्या कहल जाता है, शेरुंदरम। लेकिन कहीं कहीं लिख में पेरुंदरम के दूसर भी नाम देहल बा, जौना के नाम का है, जौना के नाम है उडन कुटम, ऐसे कर सकते हैं उडम कुटम, ठीक बा। दूसर का उच्च अधिकारी के कहीं कहीं लेख में बतावल गया बा कि जो राजा के मंत्री करीबी के रहत रहे, मतलब बहुत करीब यानी उच्च अधिकारी, ओकरा के उडन कुटम भी कहीं कहीं लेख में कहल बा, आ कहीं कहीं पेरुंदरम भी कहल बा, ठीक बा। आ निम्न अधिकारी के शेरुंदरम कहल गया बा। चोल साम्राज्य जितना था ना उस 6 भाग में बटा था। चोल साम्राज्य कितना था, चोल साम्राज्य जो था, याद रखने वाला पॉइंट बा, चोल साम्राज्य 6 भागों में बटा हुआ था, 6 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। अब इसमें 6 भाग में कुछ भाग दिया गया है जिसको आप याद रखिएगा, क्या नाम है, उसका नाम है 6 भाग में एगो के नाम है मंडलम। जितना चोल मंडल बा ना वो 6 भाग में बटल बा। तो मंडलम बट गल बा के में, मंडलम के निचला स्तर है कोटम, का है कोटम, कोटम के निचला स्तर का है नाडु, का नाम है नाडु, और नाडु के निचला स्तर का है कुर्रम, ठीक बा। तो ये हमने के चोल साम्राज्य के 6 मंडलम जो बा, तो मंडलम बटल बा कोटम में, कोटम बटल बा नाडु में, नाडु बटल बा कुर्रम में।
यानी कहे के मतलब कुरम कुरम मिल के, कई कुरम मिल के नाडू के निर्माण बा मतलब होत रहे, आ कई नाडू से कुटम बनत रहे, आ कई कुटम से मंडलम के निर्माण होता है। जैसे हमने के गांव गांव मिल के का बनेला, पंचायत बनेला, पंचायत पंचायत मिल के एगो प्रखंड बन जाला, जैसे प्रखंड प्रखंड मिल के एगो जिला बन जाला, जिला जिला मिल के एगो राज्य बन जाला। वही तरीका से ई प्रशासनिक मतलब इकाई रहे एक तरह से, मतलब छोटा छोटा समूह बांट के अलग अलग 6 भाग में ऐसा चोल साम्राज्य के बटल रहे। जैसे हमने के आज भी बटल बटे, पंचायत बा, ग्राम सभा बा, है ना। तो ये सब जैसे जैसे मतलब एक प्रशासनिक इकाई पर, अब जैसे मान लो कि छोटा मोटा घटना हो गल गाँव में, तब एक बार हमने के थाना में या जिला में ना चल जाम सो, छोटा मोटा के ओकर के समझाए कचहरी बा, ग्राम के आम सभा, ग्रामीण लोग के आम सभा लागत रहे, ठीक बा। तो उस समय में भी लागत रहे। आज भी छोटा छोटा हमने के प्रशासनिक इकाई बा, छोटा मोटा बात होला तो हमने के पंचायत में चल जानी सन, मुखिया जी हई बात बा, सरपंच साहब हई बात बा, कहनी सनू। वही इसमें भी प्रशासनिक इकाई के लिए मतलब छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया था। मंडलम 6 भाग में, कोटम, नाडू, कुरम, आगे भी होगा, ठीक है। तनियर, तनियर अब आप जान सकते हैं इसमें तनियर, तनियर क्या होता है कि गांव के छोटे छोटे इकाई होता था, छोटे छोटे इकाई मिलकर तनियर का निर्माण हो जाता था। जैसे हमने के गांव गांव मिलकर पंचायत हो जाला, तो वहीं गांव गांव मिलकर यहाँ उस समय में तनियर ओकरा के कहल जाता है, ठीक बा, याद रही, तनियर एकरा कहल जाता है। अब हमने की बात करते हैं कि उस समय में किसान जो रहे लोग, किसान लोग एगो बेलाल जाति के किसान रहे। कौन जाति? बेलाल जाति, बेलाल, बिलार जाति ना, बेलाल जाति। मिटाओ तनी, है सब तो समझ में आ गल कोई? चलिए, कैसन टाइप के किसान? एगो किसान रहे बेलाल जाति के, बेलाल, बेलाल बोलते लिखते बेलाल, ठीक है, बेलाल जाति। बेलाल जाति के किसान जो चोल साम्राज्य में था ना, वो सब क्या करता था, उस सबको अभी हमने आपको बताया थे क्या, नाडू। अभी हमने आपको बताया था नाडू। नाडू का मतलब समझ लीजिए जिला, ठीक है। नाडू का मतलब उस समय में जिला होता था। ई नाडू के स्थानीय सभा को, स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? स्थानीय सभा जो रहे नाडू के जो स्थानीय सभा रहे न, ओकरा के नाटुर कहल जाता है, नाटुर कहल जाता है, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यापारियों के सभा को क्या कहा जाता था? व्यापारियों के सभा को, व्यापारियों के सभा को क्या कहा जाता था जी? व्यापारियों के सभा को नगरम कहा जाता था, नगरम, ठीक है, नगरम कहा जाता था। व्यापारियों के सभा को क्या कहा जाता था? नगरम। उस समय में स्थानीय नाडू के स्थानीय सभा को नाटुर कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने बताया था, आपको बता कर रहे थे बेलाल जाति। बेलाल जाति के किसान उस समय में रहे लो, तो बेलाल जाति के किसान मतलब थोड़ा धनी मनी किसान जे भी रहे ना, ओकरा 2-3 गो उपाधि केंद्र सरकार के द्वारा मिल जाता रहा। मतलब जे भी साम्राज्य में राजा रहे, वो राजा अपना मतलब केंद्र के अनुसार, मतलब केंद्र सरकारी के तहत उसको क्या करते थे, उसको अपने पास बिल्कुल करीब रखा करते थे। कौन से? जो जिसके पास जमीन ज़्यादा था, जो रईस था, किसान में भी जो वेलन रईस था, उसको केंद्र सरकार के देख रेख में उसको रखा जाता था। और इस प्रकार से केंद्र सरकार इसको कहा देते थे, मतलब केंद्र सरकार कहा तो जो राजा होगा उसका जो अपना कम्युनिटी बनाया होगा, जो अपना ये क्या अध्यक्ष मतलब अपना रखे होंगे, जैसे कैबिनेट हम लोग में होता है अब आज के डेट में, उसी तरह से ई मंत्री को क्या करता था ना, किसान, बेलाल जाति के जो किसान होते थे, इन सब को क्या था, है नाडू जो था ना, नाडू कहने का मतलब जिला, तो जिला में इनका बहुत नियंत्रण हो चुका था। ये बेलाल जाति के किसानों को, कुछ ऐसा बेलाल जाति के किसान थे जिनका मतलब नियंत्रण नाडू में बहुत ज़्यादा हो गया था। नाडू कहें तो जिला में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस प्रकार से राजा के मान सम्मान में राजा के मान सम्मान में इनको कौन सी उपाधि दे दी जाती थी? इनको उपाधि दे दी जाती थी, जानते हैं कौन सी? मुवेद वेलन, मुवेद वेलन, ठीक बा, मुवेद वेलन। अभी बताइए कि वेलन के मतलब ही किसान होला, तो मुवेद वेलन के उपाधि मिल जाता रहे। अरैयार के भी उपाधि मिलत रहे। तो ये 2 उपाधि राजा के सम्मान में, मान सम्मान में ये किसान लोग के क्या कहा जाता रहे,
दिया जाता है ई उपाधि। तो मुवेद वेलन के मतलबे होला कि ऐसा मतलब किसान जौन कि अपन एक साथ 3 गो राजा के सेवा दे सके। मतलब एगो ऐसा किसान जौन एक साथ 3 राजा के 3 राजा को क्या दे सकते हैं, 3 राजा को एक साथ सेवा दे सके, एक साथ सेवा देते थे, साथ सेवा देते थे, उनको क्या बोला जाता था भैया जी, उनको मुवेद वेलन बोला जाता था। ऐसा किसान जौन एक ही साथ 3 गो राजा के सेवा दे सके, मतलब 3 गो राजा के एक साथ काम करे, सेवा देहल मतलब क्या काम कर वर्क कर, तो वो किसान के कौन क्या कहा जाता है, मुवेद वेलन के उपाधि वो किसान के दिहल जाता है। और अय्यार का मतलब होला क्या, प्रमुख। प्रमुख कहे तो उसका मतलब करीबी का बिल्कुल जो भी राजा होता था अपने पास में रखता था इस सब मंत्रियों को अपने पास में रखता था। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं और यार इसको बोलते हैं मुवेदन। मतलब इन दोनों की उपाधि ही है, इन बिलाल जाति के किसानों की उपाधि ही है कौन, मुवेद वेलन। और इनको साथ ही साथ जो राजा रखता था ना, इनको राजकीय मतलब पद दे दिया करता था, मतलब राजकीय सरकारी पद एकदम सरकार की तरफ से इन धनी किसानों को। इसमें बहुत सारा ऐसा किसान था जब इनको बहुत मतलब जमीन भी था, तो इसीलिए इनको रईस किसान भी हम कह सकते हैं। मतलब रईस किसान था यानी धनी मनी किसान थे जिनके पास ज़मीनें थी, बहुत सारी ज़मीनें थी जिनके पास। और साथ ही साथ इसमें क्या होता था कि सभा भी होती थी, ठीक है। तो सभा की बात अगर करें तो चोल साम्राज्य में जो सभा होती थी ना, उसमें एक उर शब्द आता है, उर सभा, ठीक है। एक उर सभा आता है, मतलब उर कह जाओ तो कौन सी उर सभा। उर सभा एगो होता है, एगो महासभा होता है, चाहे सभा भी कह सकता नहीं सर, महासभा या सभा, ये दोनों में मतलब हई चीज एक है हई अलग। तो उर सभा का होता है कि चोल साम्राज्य में जब भी उर साम्राज्य मतलब ये जो रहे आम आदमी के सभा होता है, सर्व सामान्य आदमी के सभा होता है, मतलब जितना भी आम पब्लिक बा ओकर एगो सभा बनत रहे। आ गाँव में ये देखल जाता रहे, ओकरा के अधिकार ही दिया तो रहे कि तू खोज जाके कि कहाँ ऐसा जमीन बा जहाँ पर तालाब बन सकता, जहाँ पर बगीचा बन सकता, तो उस जमीन के इ लोग के अधिग्रहण करे के काम रहे। बस उर मतलब उर जो सभा रहे इस जमीनों का अधिग्रहण करते थे। क्या करते थे, जमीनों का अधिग्रहण करते थे। क्या करते थे, अधिग्रहण, मतलब जहाँ जमीन लौक गए कि भैया यहाँ जमीन ऐसा बा कि यहाँ तालाब बन सकता, ऐसा यहाँ जमीन बा कि यहाँ बगीचा बन सकता, तो क्या करी लो जमीनवा के हटाई लो, साइड कर लो, हटा चलो यहाँ खोदवावे के बाद तालाब, चलो हटा यहाँ साइड करो, यहाँ बगीचा बनवाए के बाद, तो ये सब होता है। तो ओकरा के उर सभा कहल जाता है, जिसमें आम आदमी के मतलब बैठक होता है और उ आम आदमी के बैठक में हमनी के मतलब जमीन के अधिग्रहण करत रहे। लेकिन हई सभा चाहे महासभा ये कुछ अलग सभा रहे, जमुना के हमनी के क्या कहनी सन, जमुना के ई अग्रहार लोग रहे, अग्रहार और ब्राह्मणों की बस्तियों का एक सभा था। और ब्राह्मण लोग के एमे बैठक होता है, ठीक बा। एमे कौन होता है, अग्रहार और ब्राह्मण लोग के सभा बनत रहे और इस सभा के संचालन एगो समिति करत रहे, समिति एगो करत है जमुना के नाम कहल जाला। और इस समिति में अग्रहार और ब्राह्मणों की एगो समिति रहे। आ देखिए इसमें जो समिति में भाग लेता था ना, जो भी बंदा भाग लेता था, भाग लेने वाले सभा के सदस्य कह सकते हैं। तो प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता था, सभा के प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता था, पेरू मक्कल कहा जाता था। क्या, पेरू मक्कल, पेरू म आधा क पूरा क पूरा ल, पूरा क पूरा ल, तो पेरू मक्कल इसको कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, एक और जो समिति एगो रहे, हेमे तो गांव के लोग मतलब उस सभा बैठावत रहे, लेकिन हेमे एगो समिति रहे। क्या नाम रहे उस समिति के नाम रहे वरियम नाम के समिति जो रहे, वरियम नाम की एक समिति जो है, जो एक के क्या करत रहे, मतलब संचालित करत रहे इस सभा के। अग्रहार और ब्राह्मणों के सभा के जो रहे वो वरियम नाम के समिति संचालित करत रहे। लेकिन हेमे समिति कोनो ना रहे, ई आम आदमी के सर्वमान्य आदमी के ई समिति रहे, जाने के सब कुछ
मतलब उहे करत रहलो आ जमीन देखत रहलो कहाँ तालाब बनेला जमीन बा कहाँ बगीचा बनेला ओकरा के अधिग्रहण करके वहाँ तालाब बगीचा बनवावे के काम ये लोग के रहे उड़ सभा के। ठीक बा, तो उड़ शब्द याद रखे के बाद सभा महासभा क्वेश्चन होता रहे। तो महासभा ब्राह्मणों और अग्रहारों के लिए होता था, जिसके प्रत्येक सदस्य को हम क्या कहते थे, पेरुमक्कल कहते थे। प्रत्येक सदस्य को क्या कहते थे भैया जी, पेरुमक्कल। अच्छा, ये कौन सा संचालित करते थे, ये वरियम नाम की एक समिति हुआ करती थी जिसका संचालन ये करते थे। बतिया समझ में आवत है ना। ठीक बा, तो एक बाद हमने के नेक्स्ट वीडियो में बनल थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में और भी एक बारे में चर्चा करम सन। और हाँ, एमें क्या होता है कि जो उपज होता है ना, उपज के टैक्स जो लियात रहे कर के वसूलाई कैसे होता है, उपज के 1/3 भाग वसूलाई होता है। उपज का 1/3 भाग ले लियात रहे कर के रूप में, कोनो दिक्कत नहीं के। एक और शब्द आवेला मध्यस्थ। मध्यस्थ कौना के कहल जाला, मध्यस्थ। एमे मध्यस्थ उ होत रहे जैसे ग्राम के समिति के कुछ ऐसा लोग रहे ना जौन की वेतन भोगी रहे, मतलब वो लोग के वेतन दियात रहे आ तब वो लोग अपन काम करत रहे। तो औसन वेतन भोगी जो समाज के समिति के कुछ मतलब कार्य समिति के कुछ लोग ऐसा था जो वेतन भोगी था, मतलब उनको वेतन दिया जाता था तब वो काम करते थे। तो वैसे आदमी को क्या कहा जाता था, मध्यस्थ कहा जाता था। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे कुछ और भी इसके मतलब प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिसको याद रखना जरूरी है भैया जी। तो आशा करते हैं कि समझ रहे हैं बातों को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इससे और आगे भी हम चर्चा करेंगे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक, चोल साम्राज्य के राजनीतिक, चोल साम्राज्य के आर्थिक और चोल साम्राज्य में प्रसिद्ध जो जितने भी शब्द थे या प्रसिद्ध जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट तथ्य हैं सबको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत।